डिंडोरी जिले के शाहपुरा में पदस्थ एसडीएम की मौत मामले में बड़ा कांड आया सामने, जहां पहले एसडीएम निशा नापित की हार्ट अटैक से बताई जा रही थी मौत, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने गहनता से जांच करने के बाद एक ही दिन में कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि एसडीएम के पति ने ही तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की कर दी थी हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारोपी पति को कर लिया गिरफ्तार, जिससे विभिन्न बिंदुओं को लेकर की जा रही है पूछताछ। बसपा सुप्रीमो मायावती को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर, जहां लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मायावती अगर आरपीआई में हो जाएं शामिल तो उनका बना देंगे पार्टी का अध्यक्ष, जिससे बाबा साहब की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचा सके वह, इसलिए आरपीआई और बसपा का एक साथ होना है बहुत जरूरी। राजधानी भोपाल के जवाहर चौक में बीती रात देखने को मिला आग का तांडव, जहां भीषण आग लगने से 7 दुकानें जलकर हो गईं खाक। पास में लगे बिजली पोल से निकली चिंगारी से एक दुकान में लगी आग, फिर धीरे धीरे उसने 7 दुकानों को ले लिया चपेट में। आग की लपटें देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत करके करीब 4 घंटे बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक 7 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से हो चुका था राख। पीड़ित व्यापारियों ने जिला प्रशासन से सर्वे कराकर दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी के मौरानीपुर में एक पूर्व पार्षद की कर दी गई हत्या, जहां कटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरिया खिरक गांव में रहने वाला 33 वर्षीय महेश रायकुमार बीती रात फसल की रखवाली करने के लिए गया हुआ था खेत, जहां सुबह लहूलुहान हालत में उसका शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। परिजनों ने गाँव के ही 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, जिस पर पुलिस ने मुकदमा कर लिया है दर्ज। मृतक महेश रायकुमार 10 साल पहले नगर पंचायत में रह चुका है पार्षद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को नर्मदापुरम में लगा बड़ा झटका, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में सोहागपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके व एमपी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया इस्तीफा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेजा अपना त्याग पत्र, बोले कांग्रेस में कार्यकर्ता खुद को नहीं कर रहा है सुरक्षित महसूस, जिस कारण उन्होंने उठाया है कदम। झांसी में बसपा नेता के भाई की हादसे में चली गई जान, जहां सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत करारी गांव में रहने वाले 40 वर्षीय राम सिंह करते थे खेती, जो बीती रात अपने खेत में पानी लगाने के बाद पैदल लौट रहे थे घर वापस। तभी झांसी ग्वालियर हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उनमें मार दी जोरदार टक्कर और फिर नीचे गिरने के बाद उनके ऊपर से निकल गया पिछला टायर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मृतक राम सिंह बबीना विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे दशरथ सिंह राजपूत नन्ना का था चचेरा भाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्यवाही की शुरू। बीते 10 जनवरी को भोपाल के अयोध्या बाईपास के नजदीक मिनाल रेजिडेंसी में 7 महीने के बच्चे को खींचकर खा गए थे कुत्ते। इस घटना के बाद से ही भोपाल में लगातार आवारा कुत्तों को लेकर लोग दिख रहे हैं आक्रोशित। वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने कुत्तों के हमले में मृत बच्चे के परिवार से बिलखिरिया स्थित घर पर की मुलाकात, जहां उन्होंने परिजनों को दी सांत्वना। साथ ही कहा कि इस घटना में मिनाल रेजिडेंसी प्रबंधन की है आपराधिक लापरवाही, जिसके लिए वह सीएम मोहन से करेंगी चर्चा। ग्वालियर में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चोरी और लूट की घटनाएं रुकने का नहीं ले रही नाम, जहां मोहना थाना क्षेत्र में बीती शाम दुकान का काम खत्म कर घर वापस लौट रहे थे सराफा कारोबारी राकेश सोनी, तभी अचानक से सामने आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर का कर दिया स्प्रे और उनके हाथ से करीब 5.5 लाख के जेवरात समेत 20,000 रुपए की नकदी से भरा बैग छीनकर हो गए रफूचक्कर। इस दौरान विरोध करने पर व्यापारी पर चाकू से किया गया हमला, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की शुरू। सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां वह कालपी तहसील के चमारी में आयोजित श्रीमद भागवत कथा में हुए शामिल, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया स्वागत। इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी के निधन पर आयोजित शोक श्रद्धांजलि सभा में भी हुए शामिल और श्रद्धा सुमन किए अर्पित। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और एनडीए की होगी प्रचंड जीत और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर केंद्र में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। ललितपुर में चल रहे 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन भी सोमवार को तुवर मंदिर प्रांगण से हॉट एयर बैलून किया गया रवाना, तो वहीं सुबह कराया गया योगा। दूसरी ओर तालबेट स्थित राजा मर्दन सिंह दुर्ग में स्कूली बच्चों ने देखी अपनी प्राचीन धरोहर, साथ ही सुमेरा तालाब में वाटर स्पोर्ट्स का उठाया आनंद। बीती रात 10 बजे तक कलाकारों ने आल्हा गायन एवं यूफोरिया बैंड ने दी शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम में देखने को मिली भारी भीड़, जहाँ कार्यक्रम को देखने के लिए कुर्सियों पर खड़े नजर आए लोग। भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किया एक बड़ा दावा, जहां उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षाओं में एक भी पेपर नहीं होगा आउट। पेपर लीक ना हो, इसके लिए एक सिस्टम किया गया है डेवलप। वहीं अगले सत्र से लागू किया जाएगा एक सख्त कानून।
महुआ में 4 दिन पहले सराफा व्यापारी से लूट और हत्या के मामले का पुलिस नहीं कर पाई थी खुलासा कि एक बार फिर एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की मांगी गई रंगदारी, जिससे व्यापारियों में मचा हुआ है हड़कंप। पनवाड़ी के सुभाष नगर में रहने वाले व्यापारी महेंद्र सिंह राजपूत ने थाने में की शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर मांगी गई है 5 लाख रुपए की रंगदारी, न देने पर उनकी हत्या करने की दी गई है धमकी, जिस पर व्यापारी ने सुरक्षा की लगाई गुहार। साथ ही मामला दर्ज कर आरोपी पर कार्यवाही की उठाई मांग। हमीरपुर में दबंग की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें दबंग गाली गलौज करते हुए लहरा रहा है तमंचा, जिससे जूझते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, जबकि एक महिला उससे वापस जाने की कह रही है बात। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के घर दी दबिश, तो आरोपी तमंचा फेंककर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की कही बात। ललपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत उजनेड़ी गाँव का है मामला। सागर में भी बड़ी लूट की घटना आई सामने, जहां गोपालगंज क्षेत्र में स्थित लवकुश ज्वेलर्स से बदमाश दुकान संचालक को बातों में उलझाकर करीब 4 लाख रुपए की कीमत की सोने की अंगूठियां लेकर हो गया रफूचक्कर। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित दुकानदार ने गोपालगंज थाने में की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।